Hello, everybody. Very good morning to all of you. वेलकम एट द यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ अरोड़ा आईएएस क्लासेस। तो आज का चलते हैं हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस पर जाने से पहले हम थॉट ऑफ द डे देख लेते हैं। ठीक है जी, देखिए, मेक योर नेचर सो इनोसेंट एंड स्वीट दैट योर प्रेजेंस इज नॉट सिंपली टॉलरेटेड बट वार्मली वेलकम। बहुत सुंदर कोटेशन है, बहुत सुंदर थॉट ऑफ द डे है कि अपना नेचर है, अपना स्वभाव है, इतना मीठा, इतना इनोसेंट बनाइए कि जो भी कोई आपका आपकी कंपनी में आना चाहे कि भाई मुझे तो इनकी कंपनी में आना बड़ा ही अच्छा लगता है, ना कि उनको ये लगे कि भाई इनको तो टॉलरेट करना पड़ेगा, अभी ये कहां से आ गए हैं, बल्कि वो ये कहे कि भाई इनको तो वेलकम है, जब भी इनसे मिले तो बहुत हमें अच्छा लगता है। ठीक है जी, तो चलते इस थॉट ऑफ द डे को आपको इम्प्लीमेंट करना है, पूरे दिन में इसको अप्रिशिएट करना है। And quotation for essay and ethics. You can see it here. Freedom cannot be achieved unless the women have been emancipated from all forms of oppression by Nelson Mandela. नेल्सन मंडेला जी ने बहुत अच्छा, बहुत सुंदर कहा है कि फ्रीडम तब तक नहीं मिल सकती है जब तक ये जो महिलाएं हैं हमारी, उनको सभी तरह की जो इमेंसिपेशन है उससे उनको फ्री नहीं किया जाता है। तो फ्रीडम के ऊपर एंड विमेन्स एम्पावरमेंट के ऊपर उनके ऊपर अगर आपको सोशल जस्टिस में भी आता है, जीएस पेपर में भी आता है, एथिक्स में भी आ सकता है, जेंडर इक्वालिटीज के ऊपर एज वेल एज एसे में भी आ सकता है, तो वहां पर इस कोटेशन को बहुत अच्छे से आप कोट कर सकते हैं। एज अ कंक्लूडिंग रिमार्क्स में भी यूज कर सकते हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट में भी यूज कर सकते हैं, लॉर्ड ऑफ जगह पर आप इसको यूज कर सकते हैं बच्चों। तो चलते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की तरफ। नंबर 1, धौले सपोर्टर अगेन इन असम काजीरंगा। असम के जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वहां पर फिर से एक जो हमें वाइल्ड लाइफ एनिमल है वो देखने को मिला है, जिसको कि पहले हमने ये मान लिया था कि वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, लेकिन अभी फिर से उसको स्पॉट किया गया। तो देखते हैं वो कौन है। अंडर ऑपरेशन फ्लश आउट 79 डिपोर्टेड फॉर इलीगल स्टे इन गोवा। एज पर एज गोवा इज कंसर्न, तो वहां पर ऑपरेशन फ्लश आउट कंडक्ट किया गया है। किस चीज के लिए? कि भाई वहां पर जो इलीगल माइग्रेंट्स आकर के रहते हैं उनको वहां से आउट भगाने के लिए। इंडिया रिजेक्ट सप्लीमेंटल अवार्ड ऑन कृष्ण गंगा रेटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। एज पर एज इंडिया इज कंसर्न, तो वहां पर वर्ल्ड बैंक की जो आर्बिट्रेशन कोर्ट है वहां ने एक अवार्ड दिया है, रूलिंग दी है, लेकिन उसको भारत ने क्या किया है? रिजेक्ट किया है। तो वो भी देख लेते हैं। डिफेंस सेक्टर होल्ड प्रॉमिस फॉर स्टार्टअप एमएसएमई एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एज पर एज इंडिया डिफेंस सेक्टर इज कंसर्न, तो वो देखा गया है कि डिफेंस सेक्टर में मैक्सिमम जो प्रपोर्शन है एमएसएमई की बढ़ती जा रही है। 35,000 करोड़ जो रुपीस का जो उनकी इन्वेस्टमेंट है, उनका जो काम है वो देखने में मिला है एज अ स्टार्टअप। तो एमएसएमई के रिगार्डिंग्स भी उनका देख लेंगे कि हमारे जो बजट में उनके दोबारा से रिवाइज हुए थे गाइडलाइंस, वो वे क्या क्या होते हैं। मिस्ड अपॉर्चुनिटी रिगार्डिंग एससीओ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, रिसेंटली उसकी मीटिंग कंडक्ट हुई थी शेंगडो में, चाइना में। तो देखते हैं भारत के रिगार्डिंग वहां पर कौन कौन सी चीजें हमें देखने में आई हैं। नो टाइम टू रेस्ट। ठीक है, चलो देखते हैं आगे सारे का सारा न्यूज़पेपर। ओके जी, ये देखिए, अगर हम फर्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं तो धौले सपोर्टेड अगेन इन असम काजीरंगा। हाँ जी, तो हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल है, धौले सपोर्टेड अगेन इन असम काजीरंगा। तो यू कैन सी इट हियर, धौले एशियाटिक वाइल्ड डॉग की बात की है इन्होंने। ठीक है, जिसको पहले माना गया था कि, ठीक है, देखिए, एशियाटिक वाइल्ड डॉग जिसका नाम है क्यून एल्पाइनस, बिलीव्ड टू हैव बीन लोकली एक्सटिंक्ट। इसको बिलीव किया गया था कि असम में एक्सटिंक्ट हो चुका है, लेकिन उसको फिर से देखा गया है कहां पर? काजीरंगा, जो एंग्लोंग लैंडस्केप है असम में, वहां पे पाया गया है। ठीक है, तो दिस इज इट। तो आपको काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में भी पता होना चाहिए एज पर एज दिस इज कंसर्न। तो वहां पर इन्होंने बताया है कि द फाइंडिंग इज सिग्निफिकेंट एज इट हाईलाइट द इकोलॉजिकल वैल्यू ऑफ द कॉरिडोर इन सपोर्टिंग थ्रेटेंड स्पीशीज। ठीक है, तो कॉरिडोर की इन्होंने इंपॉर्टेंस बताई है। दिस इज इट बच्चों। ठीक है, तो देख लेते हैं। ये देखिए, कॉरिडोर की अगर हम बात करते हैं, प्रेजेंस हियर कंफर्म द नीड टू कंजर्व दिस डायनामिक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर विच आल्सो सपोर्ट टाइगर, लेपर्ड्स, एलिफेंट्स एंड अदर स्पीशीज विद इंक्रीजिंग थ्रेट्स फ्रॉम हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन। दिस डिस्कवरी इज टाइमली रिमाइंडर ऑफ व्हाई दिस फॉरेस्ट लिंकेजेस मस्ट बी प्रोटेक्टेड एंड रिस्टोर्ड। इन्होंने कॉरिडोर पर इंफेसाइज किया है कि एज पर एज इकोलॉजिकल कंजर्वेशन इज कंसर्न, तो ये एफर्ट्स कहीं ना कहीं हमें पे करती हैं। तो देख लेते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर पाया
जाता है, सिचुएटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ असम, असम में ये पाया जाता है बच्चों, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा रिवर फ्लो करता है एंड इसको 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था यूनेस्को के द्वारा। एज पर एज काजीरंगा नेशनल इज कंसर्न, तो यहाँ पर वन हॉर्न राइनोसर्स होते हैं, जो वन हॉर्न राइनोसर्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। वन हॉर्न राइनोसर यहाँ पर पाए जाते हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। द रिवर डिफालू अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा फ्लोज थ्रू द नेशनल पार्क व्हाइल अनदर ट्रिब्यूटरी मोरादीफालू फ्लो थ्रू द सदर्न बाउंड्री। तो दीज आर द स्टैटिक पोर्शन एज पर एज इन्वायरमेंट पेपर इज कंसर्न। तो आपको ये भी चीजें नोट कर लेनी है बच्चों, ठीक है, और उसका नाम भी। ये देखिए नेक्स्ट न्यूज है हमारी, अंडर ऑपरेशन फ्लश आउट 79 डिपोर्टेड फॉर इलीगल स्टे इन गोवा। एज पर इज गोवा इज कंसर्न, तो वहां पर बहुत ज्यादा हमें इलीगल बांग्लादेश से माइग्रेंट्स देखने को मिल रहे थे। तो उनके लिए गोवा की पुलिस ने ऑपरेशन फ्लश आउट उसके थ्रू बहुत सारे जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको वहां पे यहाँ से निकाल दिया है। तो आपको पता होना चाहिए एज पर एज प्रीलिम्स इज कंसर्न। तो आप ऐसी चीजें वहां पर आपको पूछी जा सकती है कि ऑपरेशन फ्लश आउट किसके रिगार्डिंग था और कौन सी स्टेट ने इसको लॉन्च किया था। यू हैव टू नो दैट एज वेल एज यू कैन कोट ऑल दीज थिंग्स इन द पेपर। मेंस के पेपर में भी कोट कर सकते हैं। अगर आपको सिक्योरिटी का कोई पेपर आता है, इलीगल माइग्रेंट्स के ऊपर आता है, तो इस स्टेट में इस ऑपरेशन को आप कोट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन फ्लश आउट, ठीक है जी। एंड नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है दैट इज रिगार्डिंग इंडिया रिजेक्ट सप्लीमेंटल अवार्ड ऑन कृष्ण गंगा रेटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। एज पर एज इंडिया इज कंसर्न, तो वहां पर जो हमारी वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक को हम क्या कहेंगे अगर हम इसकी लीगलिटीज में जाते हैं बच्चों, ठीक है। जो इंडस वाटर ट्रीटी है हमने पढ़ी हुई है, कितनी ही ज्यादा न्यूज में रही थी। इंडस वाटर ट्रीटी 1960, उसके रिगार्डिंग क्या किया उन्होंने, ईस्टर्न रिवर एंड वेस्टर्न रिवर की अगर हम बात करते हैं, तो ईस्टर्न रिवर है जो उसको भारत यूज करता है, जिसमें आ जाएंगे सतलुज आ जाएगा, ठीक है, ब्यास आ जाएगा एंड रावी आ जाएगा, ठीक है। एंड जो वेस्टर्न रिवर है उसका अनइंटरप्टेड जो यूज होता है वो पाकिस्तान कर सकता है, जिसमें आ जाएगा हमारा इंडस, ठीक है, चिनाब, ठीक है, इंडस आ जाएगा, चिनाब आ जाएगा एंड जेहलम आ जाएगा, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हमने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है इंडस वाटर ट्रीटी ने आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। एंड उसके बाद अगर कोई भी डिस्प्यूट यहाँ पर होता है इनके बीच में, ठीक है, अनइंटरप्टेड, जो भी रन ऑफ द रिवर पर तो कोई भी प्रोजेक्ट्स बना सकता है, जैसे कि एज पर एज चेनाब रिवर इज कंसर्न, तो जो आज का न्यूज़पेपर है एज पर एज चेनाब रिवर इज कंसर्न, तो उसका जो रन ऑफ है, रन ऑफ प्रोजेक्ट पर तो भारत ने रेटले एंड किशन गंगा ट्रिब्यूटरी है, किशन गंगा रिवर ट्रिब्यूटरी है चनाब की, उसके ऊपर भी किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया हुआ, रेतले भी चनाब के ऊपर बनाया हुआ, भारत ने बनाया हुआ है, जो रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो इसके रिगार्डिंग वर्ल्ड बैंक ने आर्बिट्रेशन इंटरफेरेंस किया, तो जिसको भारत ने रिजेक्ट किया है वो भी देख लेते हैं। एज पर एज वर्ल्ड बैंक ने ये ट्रीटी साइन करवाई थी, इंडस वाटर ट्रीटी। अगर इनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो 3 लेवल पर उसको देखा जाएगा। एक तो होता है परमानेंट इंडस कमीशन, एक है परमानेंट इंडस कमीशन, ठीक है। दूसरा आता है नंबर न्यूट्रल एक्सपर्ट्स, ठीक है। एंड तीसरा आता है हमारे पास कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये तीनों आते हैं बच्चों, ठीक है। एज पर एज परमानेंट इंडस कमीशन इज कंसर्न, तो अगर इनकी दोनों कंट्रीज के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी टसल होता है, तो इंडस वाटर कमीशन के जो मेंबर है वो इसके रिगार्डिंग दे सकते हैं जुरिस्डिक्शन। न्यूट्रल एक्सपर्ट में जो वर्ल्ड बैंक है वो टेक्निकल एक्सपर्टीज को वहां पर भेजती है। एंड कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी जो 7 मेंबर की कमेटी बनती है वर्ल्ड बैंक की तरफ से, जो उसके ऊपर वर्डिक्ट देती है। तो वही सप्लीमेंट्री जो अवार्ड है अभी उन्होंने दिया है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक ने, जिसको भारत ने क्या किया है, उसको बिल्कुल ही नहीं माना है। क्यों नहीं माना है? क्योंकि एज पर एज इंडिया पाकिस्तान जो मुद्दा था, अभी टसल हुई थी, उसमें पहलगाम अटैक हुआ था, तो भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को क्या कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था। जब उसको सस्पेंड ही कर दिया गया है तो इनका कोई मैटर वहां पर रोल नहीं करता है। एज पर एज इंडिया इज कंसर्न, तो इंडिया वांट्स सम चेंजेस इन द इंडस वाटर ट्रीटी इज कंसर्न, क्योंकि 1960 की
गई है। और 1960 से अभी तक बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, पॉपुलेशन चेंजेस हो चुके हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस हो चुके हैं। तो इसलिए अगर बात सुनेगा भारत तो कहीं ना कहीं अगर इंडस वाटर ट्रीटी में चेंजेस किए जाएंगे तभी इनकी बात हम सुन सकते हैं। तो ये सारे का सारा मुद्दा उसके रिगार्डिंग था। आपको प्रोजेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कहां कहां पर है। नेक्स्ट इज डिफेंस सेक्टर होल्ड प्रॉमिस फॉर स्टार्टअप एमएसएमई एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है जी, ये देख सकते हैं आप, जो एमएसएमई है, new ecosystem is emerging for the defense sector as private industry participation increases। ठीक है जी, कॉन्फेडरेशन स्पीकिंग एट द इनॉग्रेशन ऑफ दिस एंड दिस एमएसएमई ग्रोथ कॉन्क्लेव कोयम्बटूर 2025 वहां पर हो रहा है। तो वहां पर जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है उनका जो पाइवटल रोल है हमारा, उसके बारे में बताया गया है कि उनका बहुत ही बड़ा डिफेंस सेक्टर में भी रोल रहा है एंड उनका आगे भी होने वाला है। स्टार्टअप एमएसएमई टेक्नोलॉजी इनोवेटर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द नेशनल सिक्योरिटी डिफेंस प्रोडक्शन, कोयम्बटूर हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स स्ट्रेंथन ऑफ दिस एंड दैट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो जाती है। लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चे, ये देखिए इन्होंने बोला है दैट स्पोक ऑन द फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इंपैक्ट ऑफ दिस एंड दैट। इसमें हम लीगलिटीज देख लेते हैं इसकी एमएसएमई के बारे में। एज पर एज न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इज कंसर्न, तो जो रिसेंट बजट था हमारा 2025-26 में, वहां पर निर्मला सीतारमन जी ने इनकी जो रिवीजन बाद से की थी, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है उनका पहले कौन सा क्राइटेरिया था कि कौन से आधार पर हम उनको माइक्रो कहते हैं, मीडियम कहते हैं, स्मॉल एंटरप्राइजेस कहते हैं, अभी उनको रिवाइज किया गया है। माइक्रो एंटरप्राइजेस में पहले अगर देखें करंट अभी जो चलता था उसमें ₹1 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट करता है उसको माइक्रो एंटरप्राइजेस बोलते हैं, लेकिन अभी रिवाइज किया गया है बजट में 2.5 करोड़ बोल दिया है। अगर उनका टर्नओवर देखें, पहले 5 करोड़ मानते थे, अभी रिविजन में 10 करोड़ बोला है। स्मॉल एंटरप्राइजेस में पहले जो अभी तक चलता आया था 10 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट करेगा उसको स्मॉल एंटरप्राइजेस बोलते हैं, लेकिन अब जो 25 करोड़ की करेगा उसको बोलेंगे। ठीक है, टर्नओवर भी बढ़ा दिया उन्होंने, 50 से 100 करोड़ कर दी है। एज पर एज मीडियम इज कंसर्न तो अभी तक 50 करोड़ था, लेकिन अभी रिवाइज किया है रिसेंट बजट में 125 करोड़ कर दिए इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे 250 करोड़ इन टर्नओवर थी, अभी 500 करोड़ कर दिए। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है एज पर एज सिविल सर्विसेज पेपर इज कंसर्न फॉर द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव एज वेल एज फॉर द मेंस में भी आप कहीं पर कोट कर सकते हैं, लेकिन प्रीलिम्स के लिए आपको पता होना चाहिए बच्चों। ठीक है, अगर हम एमएसएमई के चैलेंजेस देखें वो क्या क्या फेस करते हैं, तो वहां पे लिमिटेड एक्सेस टू फाइनेंस होती है, डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग नेसेसरी फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स होते हैं, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन होती है, रेगुलेटरी इश्यूज होते हैं वहां पर, इनफॉर्मल माइक्रो इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें होती हैं एमएसएमई इज कंसर्न तो देखी गई है। लेकिन एमएसएमई का भी जो रोल है, भारत एज मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि भारत को हमने सेल्फ सफिशिएंट बनाना है ताकि हमें फॉरेन देशों के साथ ज्यादा हमें उनसे इंपोर्ट ना करना पड़े, और हमारी जो एमएसएमई उनको भी ज्यादा से ज्यादा जो टेक्नोलॉजी है उनकी एक्सेस मिले, तो वो भी आगे बढ़े। तो इसके लिए भी भारत सरकार ने डिफेंस सेक्टर में इनका ज्यादा रोल मेंशन किया है। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, इंडिया शुड कन्विंस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन टू टेक अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड अगेंस्ट टेररिज्म इज कंसर्न। अगर हम बात करते हैं शंघाई कॉर्पोरेशन इज कंसर्न, एससीओ की अगर हम बात करते हैं, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बच्चों, ठीक है, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो इसमें क्या था, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में अभी शेंगडो में मीटिंग हुई है। ठीक है, शेंगडो में मीटिंग हुई है चाइना में, तो वहां पर कहीं पर भी उस मीटिंग में टेररिज्म पर बात ही नहीं हुई है। नो रेफरेंस टू टेररिज्म एट बिहेस्ट ऑफ वन नेशन। तो इससे ये देखा जा सकता है कि भाई एज पर एज शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न, कौन कौन से बॉटलनेक्स है कि उन्होंने भारत के इतना बड़ा जो मुद्दा था टेररिज्म का उसको एक बार भी उन्होंने मेंशन नहीं किया है। तो उन्होंने बोला है, एक तो चीज ये है कि अभी जो भारत ने बहुत सारे देशों में अपना पार्लियामेंट्री फोरम को भेजा था रिप्रेजेंट करने के लिए, कहने के लिए कि भाई हमने जो भी वहां पर टेररिस्ट अटैक किया है वो जस्टिफाइड था। ठीक है जी, टेरर को खत्म करने के लिए वो एससीओ की जो नेशंस हैं, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की को कंट्रीज है, वहां पर वो नहीं गए थे। ठीक है जी, तो इसीलिए काफी सारी चीजें हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो भी एससीओ के बारे में देख लेते हैं, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये कब बना था, ये इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस है, 2001 में ये बना था बाय कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान एंड तजाकिस्तान। तुर्कमेनिस्तान इज नॉट मेंबर, तुर्कमेनिस्तान इज नॉट अ मेंबर ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आप इसका फर्स्ट समिट कब हुआ था, शंघाई चाइना 2001 में हुआ था।
ठीक है, आपको पता होना चाहिए इनका फर्स्ट समिट कब हुआ था, लेटेस्ट समिट अभी कब कहां पर हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके फाउंडिंग मेंबर कौन कौन से थे? फाउंडिंग मेंबर में ईरान भी नहीं था, भारत भी नहीं था, पाकिस्तान भी नहीं था, बहुत दूसरी सारी कंट्रियां थी, चाइना था, रशिया था, तजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, बट तुर्कमेनिस्तान इज नॉट अ मेंबर। यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो ऑड वन आउट होता है तुर्कमेनिस्तान, उस पे आपको हो सकता है तजाकिस्तान था या तुर्कमेनिस्तान था, तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड भारत एंड पाकिस्तान एंड ईरान भी अभी रिसेंट मेंबर बना है, ये उसके फाउंडिंग मेंबर नहीं थे, इन्होंने बाद में ज्वाइन किया है 2017 में। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू प्रमोट कॉपरेशन, म्यूचुअल सपोर्ट या ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी एंड सिक्योरिटी, दिस इज द कीवर्ड। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? म्यूचुअल, एक दूसरे को कॉपरेट करना है ट्रेड में, ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट में, एनर्जी में, ट्रांसपोर्टेशन में, सिक्योरिटी में। लेकिन सिक्योरिटी में अभी क्या हुआ, इन्होंने भारत पर जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, पहलगाम अटैक, इतने लोग मरे थे, उसका कोई मेंशन ही नहीं किया है। तो दिस इज अ वेरी मच कंसर्न, क्योंकि अभी अभी जो चाइना है वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान के साथ ट्राइलेटरल टॉक भी कर रहा है। ठीक है, चाइना है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ भी ट्राइलेटरल टॉक्स कर रहा है, आज के एडिटोरियल में आया हुआ है। तो उसको देखकर कहीं ना कहीं कंसर्न इंडिया के ऊपर आ जाता है कि भाई इंडिया को एज सार्क नेशन इज कंसर्न, तो सार्क जो ग्रुपिंग है वो भी एज अ डिफेक्ट हमें दिखती नजर आ रही है, और एससीओ इज कंसर्न, तो उसका भी भारत के लिए कुछ भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो भारत को भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो एससीओ एम्स टू प्रमोट दिस एंड दैट। ऑफिशियल लैंग्वेज जो कौन कौन सी है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉपरेशन, सेफ गार्ड रीजनल पीस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो उसके ऑब्जेक्टिव है, कहीं ना कहीं वो अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि चाइना हैज टिल्टेड टुवर्ड पाकिस्तान। एज पर एज इंडिया पाकिस्तान टसली इज कंसर्न, तो अभी अभी हमें पता था कि चाइना ने उनको डिफेंस के मैटर में भी सपोर्ट किया था। ठीक है जी, तो देख लेते हैं आगे। आगे हमारा कौन सा है? शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कंपोजिशन क्या रहती है? इसको एक्सपैंड किया गया था सिंस 2021। ठीक है, तो ये सारे का सारा आप गाइस पढ़ लेना। ईरान की एंट्री कब हुई थी? ठीक है, 2021 में ये फुल मेंबर बने थी, सारी देख लेना आप। नो टाइम टू रेस्ट, इंडिया will climbing up sustainable development goal ranking but falls short in governance। ठीक है, एज पर एज इंडियाज एसडीजी जो गोल्स में इनकी रैंकिंग आई थी, अभी 99 आई है, हमने उस दिन ही पढ़ा था। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में रैंकिंग है, भारत ने बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है। ठीक है, जो पहले इनकी रैंकिंग थी 2016 में, इंडिया की रैंकिंग 110 थी, तो अभी कितनी है? 99 है। तो भारत को एप्रिसिएशन मिली है कि जो इसने जो एसडीजी गोल हमारे कितने हैं? 17 है। जो एसडीजी 1 है उसमें पॉवर्टी के रिगार्डिंग भी इंडिया ने इंप्रूव किया है, बट इन्होंने एक चीज और भी बोली है कि एज पर एज पॉवर्टी लाइन डेटा इज कंसर्न, तो वो बहुत ही पुराना चला आ रहा है, सिंस 2018 से कुछ भी पॉवर्टी लाइन नॉट हैविंग बीन अपडेटेड नहीं की गई है। तो ये भी कहां ना कहां फ्लॉ में देखने को मिल रहे हैं। एंड जो दूसरा गोल है जीरो हंगर, तो वो कहीं ना कहीं भारत ने उसमें भी इंप्रूवमेंट की है। एसडीजी 7 इज कंसर्न, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस, इसको भी भारत ने बहुत अच्छे से किया है, क्योंकि एज पर एज रिन्यूएबल एनर्जी इज कंसर्न, तो भारत वहां पर बहुत ही आगे बढ़ता हमें नजर आता है। ठीक है, 4th लार्जेस्ट है ये रिन्यूएबल कैपेसिटी डिप्लॉयर में। ठीक है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में एसडीजी 9 में भी भारत ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। लेकिन जो एसडीजी 4 की बात की है, इन्होंने बात की है इंडिया परफॉर्मेंस इन गवर्नेंस, द रूल ऑफ लॉ, प्रेस फ्रीडम, स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन हैज बीन लैगिंग। एसडीजी जो 16 है गवर्नेंस के रिगार्डिंग, वो कहीं ना कहीं भारत लैगिंग कर रहा है, तो आपको इसका भी गाइस पता होना चाहिए। ठीक है, तो दैट सम्स अप टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। ठीक है, मैंने थोड़ा फास्ट किया है आज, तो इसको आप रीड कर लेना, अच्छे से रीड कर लेना और रिवाइज कर लेना। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको फिर से प्रीलिम्स मेंस पर्सपेक्टिव से बच्चे देख लेना। ठीक है, तो दिस इज जियोमॉर्फोलॉजी मैराथन कल सर लेंगे 11 बजे, एंड उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी की 12 घंटे की मैराथन रहेगी नेक्स्ट संडे को, 5 जुलाई को। एंड दिस इज अवर बैच, आधार बैच, जो 14 जुलाई से शुरू होने जा रहा है बच्चों। ठीक है, आप इसको ले सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। एंड दिस इज अवर प्रहार बैच फॉर ऑल सिविल स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए 22 जुलाई से। And this is our Telegram channel. Do subscribe this Telegram channel for the recent updates. And this is our आप अगर आपको कोई भी लेना हो कोर्स, तो आप अरोड़ा क्लासेस की ऐप पर अरोड़ा क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एंड्रॉइड वाले। एंड उसके बाद आपने कोर्स लेना है तो यूपीएससी 2026 एंड पीसीएस 2025 का भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप, बैच लेना है आपको। एंड उसके बाद स्क्रॉल करेंगे, कूपन आएगा, एंड AC 682 आप कूपन भरेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और
अगर आपको डॉक्टर मनिंदर मैम से बात करनी है तो कहीं भी आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। दिस इज फॉर द आईफोन यूजर्स के लिए। एंड फॉर मोर क्वारीज के लिए यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 9056202461। तो आपको कह सकते हैं कि मुझे डॉक्टर मनिंदर मैम से बात करनी है अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए बच्चे, ठीक है। एंड दिस इज माई टेलीग्राम चैनल हिस्ट्री एंड करंट अफेयर विद मनिंदर मैम। आपको ये वाली जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस में, मंडे को मिलेंगे, ठीक है, शार्प 9 AM। बाय बाय, टेक केयर।